तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की छाया में बसे एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव के पास न तो अपनी कोई भूमि थी और न ही धन। वह गांव के पुराने मंदिर के बाहर बैठकर यात्रियों के फटे हुए जूते और चप्पल सिलने का काम करता था। केशव की एक विशेषता थी, वह जब भी सुई से धागा पिरोता तो वह अपनी आंखों को बंद कर लेता और मन में कल्पना करता कि वह फटे हुए जूतों को नहीं बल्कि महादेव के चरणों के लिए सुंदर पादुकाएं खड़ाऊ तैयार कर रहा है। गांव के लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह अक्सर फटे हुए पुराने जूतों को भी इतनी तन्मयता से साफ करता जैसे वे सोने के हों। एक बार गांव के अहंकारी जमींदार का चमड़े का जूता फट गया। वह केशव के पास आया और उसे अपमानित करते हुए बोला, अरे ओ तुच्छमोची, तू मंदिर के बाहर बैठकर खुद को बड़ा भक्त समझता है। क्या तूने कभी महादेव के दर्शन किए हैं? वे तो राजाओं के आराध्य हैं, तेरे जैसों के नहीं। केशव ने शांत रहकर उत्तर दिया, महाराज, महादेव राजाओं के मुकुट में भी हैं और फटे हुए जूतों की धूल में भी। मैं तो बस उनके चरणों की सेवा का मार्ग खोज रहा हूँ। उसी रात गांव में एक विचित्र घटना घटी। पूरे गांव के लोगों को सुनाई दिया कि कोई भारी कदमों से मंदिर की ओर जा रहा है। सुबह जब मंदिर का द्वार खुला तो पुजारी और गांव वाले दंग रह गए। शिवलिंग के पास एक विशालकाय चरण चिन्ह बना हुआ था जो बिल्कुल नग्न था। तभी मंदिर के बाहर से केशव की चीख सुनाई दी। लोग बाहर भाग आगे और देखा कि केशव की छोटी सी दुकान में रखी हुई सारी पुरानी चप्पलें और जूते गायब थे और वहां केवल सुंदर महकते हुए जंगली फूलों का ढेर लगा था। उसी समय महादेव एक बूढ़े फटेहाल राही के रूप में प्रकट हुए। उनके पैरों में कांटे चुभे थे और रक्त बह रहा था। वे सीधे केशव के पास गए और बोले, बेटा, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, क्या तू मुझे कुछ दे सकता है? गांव के धनी लोगों ने उन्हें दुत्कारा, लेकिन केशव अपनी फटी हुई झोली लेकर आया। उसने रात भर जागकर अपनी पुरानी रस्सियों और फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों से एक छोटी सी पादुका बनाई थी। उसने बड़े प्रेम से उस वृद्ध के पैरों को धोया और वह पादुका उन्हें पहना दी। जैसे ही केशव ने उन पैरों को स्पर्श किया, वह वृद्ध साक्षात महादेव के रूप में प्रकट हो गए। पूरा गांव प्रकाश से भर गया। महादेव ने कहा, संसार मुझे स्वर्ण के सिंहासनों और रत्नों से जड़ित पादुकाओं में ढूंढता है, लेकिन मैं वहां वास करता हूं जहां सेवा का भाव सबसे निचले स्तर पर भी जीवित है। केशव ने केवल जूते नहीं सिले, उसने अपनी करुणा से मेरे उन भक्तों के घावों को भरा है जो थककर यहाँ आते हैं। जो थके हुए पैरों को सहारा देता है वह साक्षात मेरी ही सेवा करता है। वह जमींदार और गांव के अहंकारी लोग लज्जित हो गए। उस दिन से वह मंदिर चरण सेवा धाम के नाम से जाना जाने लगा। केशव ने अपनी पूरी आयु उसी मंदिर के बाहर छोटी ईताए, लेकिन अब वह केवल जूते नहीं सिलता था बल्कि आने वाले हर थके हुए यात्री के पैरों की सेवा करता था, क्योंकि वह हर पैर में महादेव का ही रूप देखता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। ईश्वर को पाने के लिए ऊंचे पदों की नहीं बल्कि उस ऊंची सोच की आवश्यकता होती है जो हर इंसान और हर जीव में परमात्मा को देख सके। केशव को महादेव के साक्षात दर्शन होने के बाद उसकी झोपड़ी अब एक पवित्र स्थान बन गई थी। लेकिन गांव में एक नया संकट खड़ा हो गया। उस राज्य में एक ऐसा नियम था कि हर साल सबसे सुंदर और कलात्मक वस्तु महादेव के मुख्य मंदिर में भेंट की जाती थी। इस बार राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव के लिए सबसे अनमोल आभूषण लेकर आएगा उसे राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। गांव के बड़े बड़े जौहरी और स्वर्णकार महादेव के लिए हीरे मोतियों से जड़ित हार और सोने के मुकुट बनाने लगे। जमींदार ने भी सबसे कीमती पत्थरों से बना एक रत्न हार तैयार करवाया। केशव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह दास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उसे मंदिर के रास्ते में बिछे हुए नुकीले पत्थर दिखे, जिनसे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के पैरों में चोट लगती थी। केशव ने सोचा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं इन पत्थरों को इतना चिकना और मुलायम बना सकता हूँ कि किसी भी भक्त के पैर न दुखे। उसने अपनी सुई और आरी उठाए और उन कठोर पत्थरों को तराशना शुरू किया। दिन रात वह धूप और बारिश में उन पत्थरों को घिसता रहा ताकि वे मखमल की तरह कोमल हो जाएं। लोग हंसते कि सब गहने बना रहे हैं और यह पागल रास्तों को घिस रहा है।
प्रतियोगिता का दिन आया। राजा के सामने बड़े बड़े स्वर्णकारों ने अपनी कला दिखाई। अंत में राजा ने केशव से पूछा, तुमने क्या बनाया है? केशव ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कोई आभूषण नहीं बनाया, मैंने बस उस रास्ते को थोड़ा सुगम किया है जहाँ से महादेव के भक्त गुजरते हैं। राजा और विद्वान उन पत्थरों को देखने गए। जैसे ही राजा ने उन पत्थरों पर पैर रखा, उन्हें एक असीम शांति का अनुभव हुआ। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर से महादेव की आवाज गूंजी, यही मेरा सबसे अनमोल आभूषण है। देखते ही देखते केशव द्वारा तराशे गए वे पत्थर नीलम और पुखराज की तरह चमकने लगे। महादेव ने स्पष्ट किया कि भक्तों के मार्ग से बाधा हटाना स्वर्ण के हार चढ़ाने से कहीं बढ़कर है। राजा ने अपनी गलती मानी और केशव को राज्य का प्रधान सेवादार घोषित किया। केशव ने अंत तक अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने सिखाया कि महादेव की सबसे बड़ी शोभा मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि भक्तों की राह को आसान बनाने में है। आज भी उस मंदिर की सीढ़ियां ठंडी और कोमल महसूस होती हैं, जिन्हें लोग केशव की करुणा का स्पर्श मानते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।